वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं, यह आपका अपना चैनल है कैरियर डिफेंस एकेडमी के नाम से। तो इस चैनल पर आपको डिफेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स की एंड सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चंस, नोट्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे एंड पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसी का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आज का यह है, हम आपके लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। फिजिक्स का मॉक टेस्ट फर्स्ट है ये, और भी सब्जेक्ट के ऐसे ही आगे आते जाएंगे, लेकिन पहले हम फिजिक्स का ये पहला मॉक टेस्ट है। तो देखिए, हम ये मॉक टेस्ट आपके लिए कराने जा रहे हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इस फिजिक्स के मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको सभी को ध्यान से करना है। और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं एंड ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट, सभी आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो चलिए, यह है आपका क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला सॉल्व कीजिए इसको। आप वीडियो को पुश कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। तो जिसमें दिया है न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक होता है। तो आपने देखा होगा कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तो कैसे होता है, डायरेक्ट तो किसी का होता नहीं है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह संवेग का होता है। अब आप बोलेंगे कि संवेग का कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि यह आवेग का होता है। आवेग बराबर जो होता है, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, इसका मतलब है I बराबर F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आई थिंक आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। किसी द्रव को गर्म करने पर सामान्यतः अपवर्तनांक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन, अपवर्तनांक अपवर्तनांक तापक्रम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब ताप गर्म कर रहे हैं तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक सीधा सा है घट जाएगा। आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए होगा। अब हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसमें है आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्योम तरंग संचरण में आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, आई थिंक आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा स्पीड इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि 20 क्वेश्चन है और टाइम का भी मैनेज करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व कीजिएगा इसको। आई थिंक आप वीडियो रोक करके सॉल्व कर लिया करो। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। इसका आंसर है सी। सी कैसे है, तो सी इसका आंसर ऐसे है। इसमें पूछा है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा
कुल ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर, ये कांस्टेंट होता है, बराबर, ये बराबर कांस्टेंट होता है, समझे। तो इसमें दिया है x विस्थापन, इसमें x विस्थापन दिया है, तो इसमें विस्थापन का कोई भी टर्म यूज नहीं हो रहा है। यह यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है, इसमें विस्थापन का कोई भी टर्म यूज नहीं हुआ है, इसीलिए यह x से स्वतंत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 5 है, अप्रगामी तरंग में एक निष्पन्द और नजदीकी प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है। तो हम आपको इसको सॉल्व करके बता रहे हैं, जैसे कि ये होता है नोड और एंटी नोड, समझे। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब इसका पतला जो भाग होता है, ये होता है नोड, सभी जगह पर नोड, यहाँ पे भी नोड, और जो इसका चौड़ा भाग होता है, मतलब यहाँ से बड़ा भाग होता है, ये होता है एंटी नोड ए। वो नोड था, ये एंटी नोड है ए। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है निष्पन्द और प्रस्पंद, मतलब इसमें पूछा है नोड और एंटी नोड। तो यहाँ से नोड और नोड के बीच की दूरी होती है λ/2, यहाँ से यहाँ तक, नोड तक। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है नोड से एंटी नोड तक के बीच की दूरी, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक पूछा है। तो इसने यहाँ से यहाँ तक पूछा है, जब यहाँ से यहाँ तक λ/2 थी, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी दूरी λ/4। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, λ/4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपके लिए डेविएशन पूछा है, विचलन। आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व कर लिया होगा, 6। अब हम बताने जा रहे हैं, इसमें पूछा है विचलन डेविएशन बराबर, फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 30 बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120। तो इसमें 120 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन 7 में पूछा है साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है। तो इसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे 1/2 mv² होता है, और R का मान जो होता है R0 बराबर mv/QV। यहाँ से हमको इस v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v बराबर निकल के आएगा QV R/m। अब ये v और ये यहाँ से v की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है, m यहाँ पे दिया हुआ है, जब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे
तो होगा 1/2 m। अब v का स्क्वायर है तो इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू वी आर अपॉन m में स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करा देंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 8 आ चुका है। तो इसमें पूछा वर्ग माध्य मूल मान। तो आपने वर्ग माध्य मूल मान का तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद कर रखा होगा। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पर ये ई नोट है, जो ई नोट है ये वोल्टेज का शिखर मान होता है। यदि अगर यहाँ पे आई नोट होता तो यह धारा का शिखर मान होता। यहीं से सेम वोल्टेज का कॉपी करके धारा का फॉर्मूला होता है सेम बिल्कुल, आई नोट बट्टे √2। यह धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता है। आगे ये भी क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, 9th। आप इस क्वेश्चन 9 को सॉल्व कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 आई थिंक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू वी। ये विभवांतर की परिभाषा से निकल के आ रहा है, V बराबर W/Q। जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वही गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो अब यहाँ पे देखिए आवेश Q, तो आवेश आपको निकालना है। तो आवेश Q जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें दिया है अल्फा कण, आवेश दिया है अल्फा कण, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश होगा। तो Q को मान रख देंगे 2E और V का जो मान दिया है 200 वोल्ट बराबर 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10। एक स्थिर लिफ्ट की छत से टंगे हुए सरल लोलक का दोलनकाल T है। यदि परिणामी त्वरण G/4 हो जाता है तो सरल लोलक का दोलनकाल आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। इससे निकल के आएगा T प्रोपोर्शनल टू 1/√G। तो यहाँ से जब T की वैल्यू करेंगे T2/T1 बराबर रिलेशन निकालेंगे तो G1/G2 √, में। तो यहाँ से जो G का मान है वो तो G ही रहेगा, अपॉन में जो G2 का मान हुआ है वो G/4 हो गया है। तो G/4 करेंगे तो ये 4 होगी, वो ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, और जब 4 ऊपर जाएगी तो इसको √, से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 G से G, ये G से G कट जाएगी। जो T2 बराबर T1 बराबर होगा, तो T2 का जो मान आएगा बराबर आएगा 2 × T1, तो दोगुना हो जाएगा T1 का। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपको राइट ऑप्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपको सॉल्व करना है।
आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है g बराबर 4/3 पाई रो जी आर। इससे हम इसमें रिलेशन निकालेंगे तो G1/G2 बराबर रो 1 R1 अपॉन रो 2 R2। तो ये आपको इसमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन 12 तो इसमें पूछा काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर क्यू नॉट डी वी ए, जो विभवांतर की परिभाषा से आया है वही है, बी ए माइनस वी वी। इसी के ऊपर पीछे हम एक क्वेश्चन और कर चुके हैं, उसी बेस पर ये क्वेश्चन है बराबर। अब यहाँ से क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट जो आवेश दिया है उसका मान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन के बराबर है इस पर आवेश गुणा 10⁻⁻⁹ इंटू 70-50 कोष्टक में है ये इंटू में। तो जो यहाँ पे 20 बचेगा, 20 का 1.6 में गुणा होगा, मल्टीप्लाई करके आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13 यह है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्वेश्चन है, जैसा कि हमने हाईलाइट भी कर दिया है, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है यदि रेखीय वेग नियत रहे तो कोणीय वेग किसके समानुपाती होगा? तो रेखीय वेग की परिभाषा से b बराबर r ओमेगा से हम निकाल सकते हैं। इसमें ओमेगा बराबर b/r। इसमें जो ये b दिया है, इसमें ये b कांस्टेंट है, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। यह आपको रिलेशन इसमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? यह इसमें रिलेशन ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। यदि किसी फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको बताने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है बल, इसमें पूछ रहा है F बराबर एम ए से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एम का मान तो एम ही रहेगा, लेकिन ए जो है वह वेलोसिटी के टर्म में टूट जाएगा। u माइनस वी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो होते हैं अपॉन में t। तो इसमें m का जो मान दिया है 2 है, इनटू इसमें प्रारंभिक वेग u तो दिया है 8, लेकिन इसमें जो v का मान दिया है वो आपको यहाँ से देखना होगा। इसमें दिया है विराम अवस्था जब होगी तो उसका वेग 0 हो जाएगा। यह इसमें समझने वाली बात थी। हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बड़े नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्वेश्चन पर जो लॉजिक होता है आपको वो पकड़ना है, ठीक है ना। तो आपको वो देखना है। अब यहाँ से टी का मान आ जाएगा, इसमें दिया है टी का मान 4 सेकेंड 4। अब ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर 4 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15।
निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लगाना है आंसर। आई थिंक आपने लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर डी होगा। इसमें डी होगा तो यह प्रकाश की चाल के बराबर होगा। प्रकाश की चाल के बराबर, जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यह आपको देखने को मिल जाएगा। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का मात्रक होता है। यह प्रकाश की चाल सी, मैं सी बोल रहा था प्रकाश की चाल, लेकिन ऑप्शन डी है इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सी प्रकाश की चाल। समझे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें दिया है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि आपको याद होगा, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत स्वप्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्वप्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 यह आपका किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन लिया गया है। किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन 17 है आपका। तो यह किरचॉफ के नियम से लिया गया। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आने वाली धाराएं, जो ये धाराएं, जो ये है, ये है, ये है, जो ये धाराएं हैं जो आ रही हैं वो आपकी प्लस में ली जाती हैं, और जो धारा जा रही है ये आउटसाइड जा रही है तो ये धारा आपकी ऋणात्मक ली जाएगी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आने वाली धाराएं 10 +1 +2 -i ये है, और ये =0 होता है। मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ =0। आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अब क्या हो गया, ये होगा 10 + 1 + 2 = 13 -i बराबर 0। तो अब यहाँ से i की वैल्यू फाइंड करनी है। i = 13 आपका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहेंगे कि आपने ये 6 क्यों नहीं यूज किया। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम मान रहे हैं। अब हम आपको इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। 6 हमने क्यों नहीं यूज किया? तो हमने 6 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ना कि उसमें अंदर बहने वाली। तो यह इसकी इंटरनली धारा है, इसका इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। क्वेश्चन 18 मैंने क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिए हैं, हालांकि मैं बोलने में हिंदी टर्म ज़्यादा यूज करता हूँ। तो यहाँ से कार्य का मान दिया है, लेकिन इसका मान कार्य के फॉर्मूले से आएगा, W = Fs से। W = Fs, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो यहाँ से इसका मान आएगा 3i + cj + 2k, एक कोष्टक में यहाँ पे s का मान रख लेंगे आप, -4i + 2j - 3k
बराबर में ये आपका कार्य का मान दिया है 6 जूल, कार्य का मान दिया है 6 जूल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -12 प्लस 2c माइनस 6 बराबर 6। तो अब यहाँ से c की जो वैल्यू आती है बराबर 2c का मान आएगा यहाँ से 24, और जब c का मान निकालेंगे तो यहाँ से 12 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका 12 आंसर ए राइट आंसर के रूप में आपको प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सब सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन 19 में हम बताने जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जो ये लैम्डा दिया होता है वह अक्षांश पर कोण होता है। तो अक्षांश पर आपके लिए कोण दिया हुआ है, तो लैम्डा का जब हम मान रखेंगे cos 60 में, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब 1/2 तो इसमें cos का स्क्वायर दिया है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश बराबर आपका मान निकल के आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। यह आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? यह आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह थर्मोडायनामिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन 20 आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें पूछा है किस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है। मैं किसी छोटे क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, बड़े क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं, समझे। अब इसमें दिया कार्य शून्य होता है, तो इसमें आपको बताऊँ ये होती है कार्य का फॉर्मूला W बराबर P इंटू डेल्टा P, ये इसमें कार्य का फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें हमको देखना है कौन से प्रक्रम में कार्य का फॉर्मूला शून्य होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सम आयतनिक प्रक्रम होता है उसमें डेल्टा V का मान शून्य होता है। जब डेल्टा V का मान शून्य होता है तो W बराबर हम P इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे वर्ग का मान निकल के शून्य आता है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि सम आयतनिक प्रक्रम में आपको वर्ग शून्य देखने को मिल रहा है, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर के रूप में चूज करना है। आई थिंक आपका क्वेश्चन 20 तक सभी क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी क्वेश्चन में किसी में डाउट लगे या हमने कुछ और कराया हो, आपने कुछ और पढ़ा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका अपनी राय दे सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखेंगे, आपको जवाब देंगे। ठीक है, और आपकी कोई अलग से कुछ भी एडवाइस हो अपनी तरफ से तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यह हमारी पहली वीडियो थी, आगे की और वीडियो भी आती जाएंगी और सब्जेक्ट की वीडियो भी आएंगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, ओके डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।